लेवल फाइबर, इसके अंदर वो pH कितनी होती है, इसके अंदर जो नमी है वो कितनी है, इसके अंदर जो खुश्क मवाद है या ड्राई मैटर है वो कितना है। अच्छा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर पूरी होती हैं। वाह क्या बात। इस वजह से इसकी जो ग्रोथ है ना वो जानवरों के अंदर जाके जब ये हजम होता है तो जानवरों की ग्रोथ ज्यादा होती है, दूध की पैदावार बढ़ जाती है। बेशक। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताता चलूँ कि सब्ज चारे और सैलेज में क्या फर्क होता है। तो सैलेज के अंदर प्रोटीन है जो हमारे पास सैलेज मौजूद है, अगर कोई मुझ पे एतबार या आप पे एतबार ना करे हाँ जी, तो अपने तौर पे अगर इसकी लेबॉरेटरी कराना चाहे तो वो करवा सकता है। क्या बात है जी। हाँ जी। इस आगे मैं आपको चल के A+ क्वालिटी, B क्वालिटी और C क्वालिटी का भी डिफरेंस बताऊंगा कि वो क्या होता है और कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। 3 लेवल है ना वो 8% से लेकर 9% तक है। माशाल्लाह जी। हाँ जी। और इसके अंदर जो फाइबर है वो तकरीबन 25% से लेकर 28% तक है। अच्छा। और उसके बाद इसके अंदर आ जाता है ड्राई मैटर, इसका कितना है वो तकरीबन 30% से लेकर 35% तक इसके अंदर ड्राई मैटर है। और मॉइस्चर कितना है यानी कि नमी का तनासब जो है वो 60% से लेकर 65% तक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों बुजुर्गों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज बिजनेस टॉक्स ऑफिशियल विद AG अजहर खान फेसबुक पेज है। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो आप देख सकते हैं माशाल्लाह सैलड के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। काफ़ी दोस्त सर्दी आ रही है तो सब्ज़ चारे की किल्लत बढ़ जाती है, उससे बचने के लिए माशाल्लाह टॉप क्वालिटी नंबर 1 क्वालिटी वाला सैलड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। किस किस जानवर को डाला जाता है ये भी आप जानते तो हैं, लेकिन मजीद हाफिज साहब की ज़बानी सब बातें होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। माशाल्लाह फार्म भर दिया भाई हाफिज साहब ने, तो चलते हैं इस भाई के पास, उन्हीं की ज़बानी सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप साहब की हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत से ठीक है जी? जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सबसे पहले मेरे देखने वालों को अपना तारफ करवा दें। जी मेरा नाम हाफिज अमजद अली है। जी जी। और तहसील दीपालपुर, जिला उकाड़ा और हुजरा शामकीम सिटी है। माशाल्लाह जी। हुजरा शामकीम आपसे कितना दूर है जी? यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर हुजरा शामकीम सिटी है। मेन रोड आपसे कितना दूर है? मेन रोड तो ये बिल्कुल साथ ही है। बिल्कुल साथ है जी। पूछने का मतलब ये अब साहब ताकि मेरे दोस्त मेरे व्यूअर्स आप तक पहुँचने में आसानी हो सके। अच्छा अब साहब अपना नंबर भी बता दे साथ। नंबर 0344 0676812। जी ठीक है अब साहब माशाल्लाह जी। अच्छा अब साहब माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है, आप सैलड का बिजनेस शुरू कर दिया है। तो सैलड का बिजनेस शुरू करने से पहले तो आपका माइंड इधर क्यों आया? आप तो माशाल्लाह जैसा कि आप बछड़ा फार्मिंग कर रहे थे, तो इधर आने का मकसद क्या है? देखिए जी भाई, इस वक्त ना हर बंदा कुछ ना कुछ बेहतर करने की सोच रहा है। बेशक जी ऐसा ही टाइम इस तरह का चल रहा है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए फार्मिंग करते, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं। अल्लाह पाक ने वहाँ से रिजक भी दिया है, सब कुछ मिला वहाँ माशाल्लाह जी। ठीक है जी। तो लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप हमारा बड़ी देर से प्लान चल रहा था कि जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो हम सैलेज का करेंगे। अच्छा। तो अल्लाह पाक ने अब हिम्मत दी, तौफीक दी अल्लाह पाक की मेहरबानी से। तो इस सीजन में हमने ये सैलेज का स्टेप शुरू कर दिया है कि ये भी साथ फार्मिंग के साथ साथ ये भी स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मेरे व्यूअर तक या मेरी फैमिली तक आप फायदा देना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे एरिया में तो मक्की ज्यादा है, लोग अपना भी सैलेज तैयार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मक्की नहीं होती। बिल्कुल ऐसे लोग डेयरीज का बिजनेस कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं बछड़ों की, कट्टों की। तो जो ये सैलेज है ये एक बुनियादी ग़िज़ा है जानवरों के लिए। इसके बगैर जो है ना वो दूध की पैदावार भी कम होती है। और जो गोश्त की पैदावार है ना वो अगर सैलेज के बगैर आप लेना चाहेंगे ना, फार्मिंग करना चाहेंगे, तो वो मेरा ख्याल है नामुमकिन है। अच्छा। तो इसके लिए सैलेज बहुत जरूरी है फार्मिंग के लिए। तो पहले मैं अपने जानवरों को सैलेज खिला रहा था। अच्छा। तो इस सीजन में अपने जानवरों के साथ साथ मैंने ये साथ पैकिंग का काम शुरू कर दिया है कि जो दोस्त दूर दराज से हैं जो सैलेज लेना चाह रहे हैं जी, तो उनको ये सैलेज भी हम दस्तयाब कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। माशाल्लाह अच्छा आपने सोचा जी, अच्छा स्टेप आपने उठाया माशाल्लाह। जो आपकी जो पैकिंग है ये कितने केजी की है? ज्यादा से ज्यादा ये ओवरऑल एवरेज देखें तो 80 kg की पैकिंग चल रही है इस वक्त हमारे। अच्छा। हाँ जी, यानी कि 80 kg की ये पैकिंग है। जी। अच्छा, ये किन किन जानवरों को डाला जाता है और कितना डाला जाता है ताकि मेरे व्यूअर तक, नए व्यूअर हैं उन तक ये मैसेज आ सके, क्योंकि परेशानी बहुत बनती है। ये हर तरह के जानवरों को डाला जा सकता है, बकरी हो गई,
भैंस होगी, हाँ जी, भैंस होगी, गाय होगी, बछड़े हो गए, कट्टे हो गए। अच्छा अच्छा। क्योंकि इसके अंदर जो वो ग़िज़ाइयत का तनासब होता है ना, प्रोटीन लेवल, फाइबर, इसके अंदर वो pH कितनी होती है, इसके अंदर जो नमी है वो कितनी है, इसके अंदर जो खुश्क मवाद है या ड्राई मैटर है वो कितना है। अच्छा अच्छा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर पूरी होती हैं। वाह क्या बात। इस वजह से इसकी जो ग्रोथ है ना, वो जानवरों के अंदर जाके जब ये हजम होता है तो जानवरों की ग्रोथ ज्यादा होती है, दूध की पैदावार बढ़ जाती है। बेशक। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताता चलूं कि सब्ज चारे और सैलेज में क्या फर्क होता है। अच्छा अच्छा। सब्ज चारा जो है उसके अंदर पानी ज्यादा होता है, खुश्की कम होती है। जैसे आप बरसेम या अल्फा जो भी है, हाँ जी, ये सुपर नेपियर है। सुपर नेपियर, इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। अगर आप वैसे ही काट के जानवरों को खिलाएंगे तो जानवर को पानी ज्यादा मिलेगा, उसके अंदर जो ग़िज़ा होगी ना, जो प्रोटीन होगा, फाइबर होगा, वो बहुत कम होगा। अच्छा। उस वजह से जानवरों की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। बेशक। लेकिन कोई भी खुराक है ना, जैसे सैलेज है, इसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होती है, इसके अंदर पानी भी होता है लेकिन प्रोटीन लेवल ज्यादा होता है। बिल्कुल। इसके अलावा जो है होती है, जो ग्रास होती है, ठीक है, रूट ग्रास भी बोलते हैं उसको, अगर उसको खुश्क करके डाला जाए तो उसके अंदर भी प्रोटीन बहुत ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि पानी खुश्क हो जाता है। बेशक ऐसा ही है। तो थोड़ा मैं सैलेज के बारे में बताता चलूं कि जो सैलेज के अंदर प्रोटीन है, जो हमारे पास सैलेज मौजूद है, अगर कोई मुझ पे एतबार या आप पे एतबार ना करे, हाँ जी, तो अपने तौर पे अगर इसकी लैबोरेटरी कराना चाहे तो वो करवा सकता है। क्या बात है जी। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं, A+ क्वालिटी का है। आगे मैं आपको चल के A+ क्वालिटी, B क्वालिटी और C क्वालिटी का भी डिफरेंस बताऊंगा कि वो क्या होता है और कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो हमारे पास सैलेज दस्तयाब है, जी जी, इसका जो तकरीबन प्रोटीन लेवल है ना, वो 8% से लेकर 9% तक है। माशाल्लाह जी। हाँ जी, और इसके अंदर जो फाइबर है वो तकरीबन 25% से लेकर 28% तक है। अच्छा। और उसके बाद इसके अंदर आ जाता है ड्राई मैटर, इसका कितना है, वो तकरीबन 30% से लेकर 35% तक इसके अंदर ड्राई मैटर है। और मॉइस्चर कितना है, यानी कि नमी का तनासब जो है वो 60% से लेकर 65% तक है। अच्छा। और वो एक होता है pH लेवल। अच्छा। वो हमारे इंसानी जिस्म के अंदर भी होता है। अच्छा। इंसानी बॉडी का जो pH लेवल होता है वो 7 होता है। अच्छा। जानवरों में और जानवरों का जो pH लेवल है वो तकरीबन 4% से लेकर 4%, 2 या 4%, 4 तक होता है। अच्छा। pH लेवल यानी कि वो एक तेजाबियत का लेवल होता है। जो भी चीज़ हम खाते हैं या जानवर खाते हैं, वो मैदे के अंदर अल्लाह पाक ने एक ऐसा निज़ाम रखा है कि वो हर चीज़ को हजम करने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल सही। तो ये मैंने आपको इसका ग़िज़ाई तनासब बताया है कि अगर आप लैब पे जाके अगर इसका टेस्ट करवाना चाहें तो इंशाल्लाह ताला जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो इसके अंदर मुकम्मल तौर पे मिलेंगी आपको। बिल्कुल सही बात होगी फिर माशाल्लाह। अच्छा, आज अब आगे आ जाते हैं, आपका भी सवाल होगा शायद। हाँ जी, कर आप बात कर। कौन कौन सी चल रही है? जी जी। एक होती है A+ क्वालिटी जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। वो साथ साथ दिखा दे तो अच्छी नहीं बात। अच्छा, एक क्वालिटी का मतलब मैं बताता हूँ। एक होती है B क्वालिटी, एक होती है C क्वालिटी। अच्छा। C क्वालिटी क्या होती है, जिसको हम कड़ब बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। जिसमें छल्ली नहीं होती, सिर्फ जो पौधा होता है मक्की का, उसको चॉप कर दिया जाता है या क्रश करके डंप कर दिया जाता है और लोग बोलते हैं ये सैलेज तैयार हो गया। मेरे ख्याल में वो सैलेज नहीं होता, वो सिर्फ आपने अपने आप को तसल्ली देने के लिए सैलेज का नाम रखा है। हालांकि वो सैलेज है नहीं, क्योंकि जिस सैलेज के अंदर दाना नहीं है ना, छल्ली नहीं है, जी जी, मेरा ख्याल है वो सैलेज नहीं है। वो होती है C क्वालिटी। अच्छा, वो हमारे पास नहीं है। वो आपके पास नहीं है। हाँ जी, क्लियर है आपकी बात। क्लियर है। अच्छा। क्योंकि हमारा नया सेटअप है और दूसरा है कि जिस चीज में फायदा ही नहीं है अगले फार्मर को, जिसने इस्तेमाल करवाना है, तो मेरा ख्याल बनाने का फायदा नहीं है। बेशक सही बात आपने। ठीक है। उसके बाद B क्वालिटी है जी। B क्वालिटी में ये होता है कि बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा जी, बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा भी है, सुना भी है कि लोग जो है ना वो 1 एकड़ में से आधी छलियां निकाल लेते हैं, आधी छली जो है वो क्रश कर देते हैं। अच्छा। हाँ जी, यानी कि फर्ज करें जो गर्मियों में मक्की आती है हमारे एरिया में, तकरीबन 100 मन मक्की का जो दाना होता है ना वो 1 एकड़ के अंदर होता है। 1 एकड़ के अंदर, बिल्कुल। और वो क्या करते हैं कि 100 मन दाने में से 50 मन जो दाना है ना वो निकाल लेते हैं छल्ली की सूरत में। बिल्कुल सही बात। 50 मन जो है ना वो 1 एकड़ के अंदर क्रश कर देते हैं। तो होता वो भी सैलेज ही है, लेकिन उसका जो ग़िज़ाई तनासब है ना वो कम हो जाता है। उसकी जो ताकत होती है सैलेज की, जानवरों को जो मिलनी होती है वो आधी रह जाती है।
मैं इसको कहता हूँ कि ये बी क्लास है, बी कैटेगरी में आता है। बिल्कुल सही बात है आपने कही। उसके बाद आ जाता है ए क्वालिटी। ए क्वालिटी, अच्छा। ए क्वालिटी में ये होता है कि जो मक्की है ना वो बिल्कुल ज़बरदस्त होती है। उसके जो छल्ली है, हर पौधे के साथ जो छल्ली होती है ना उसको क्रश किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि जितने पौधे होते हैं उतनी ही छलियाँ होती हैं, उसको मैं बोलता हूँ ए क्वालिटी। अच्छा, लेकिन वहाँ पे भी एक फ़र्क है, ए क्वालिटी और ए प्लस क्वालिटी एक होती है। अच्छा, यहाँ पर भी फर्क है? यहाँ पे भी फर्क है। क्या बात है? एक तो ए क्वालिटी हम कहते हैं ना कि फर्ज करें ये 1 एकड़ में 1 लाख पौधा है जी जी, तो 1 लाख ही छल्ली उसके साथ निकली है। वो मानते हैं कि छल्ली उसके साथ है, लेकिन बाज़ जगहों पे ये भी देखा जाता है कि वो जो पौधा है ना बिल्कुल 2 फुट का होता है। उसके अंदर छल्ली कितनी होती है? 2-4 इंच की। बिल्कुल। तो छल्ली तो उसके अंदर है, इसमें कुछ झूठ नहीं बोल रहे। अच्छा, पौधा भी है, छल्ली भी है, लेकिन वो दाना तो नहीं है उसके अंदर ना। लेकिन उतना दाना भी नहीं होता। दाना नहीं है, जितना पौधा छोटा है, छल्ली छोटी है, उसके अंदर उतना दाना भी कम है। उतना दाना कम है, बेशक आपने बिल्कुल सही कहा। तो अब वो होता है ए क्वालिटी में। ठीक है, अब ए प्लस क्वालिटी क्या है कि हम जो भी मक्की खरीद रहे हैं, हम देखते हैं कि उसकी जो हाइट है ना 5-6 फीट कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, जितनी हाइट ज्यादा होगी उतनी ही छल्ली बड़ी होगी। ठीक है, और जितनी हाइट ज्यादा होगी उतनी छल्ली बड़ी होगी, और उस छल्ली के साथ दाना ज्यादा होगा, और जितना दाना ज्यादा होगा उतनी उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। क्या बात और है? इसको मैं नाम देता हूँ कि ए प्लस क्वालिटी है। अभी हमारे पास जी कितनी क्वालिटी मौजूद है? एक ही है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही क्वालिटी है, प्लस क्वालिटी है। माशाल्लाह, क्या बात है। आपको हर बेल के अंदर, हर छोटे छोटे आप चेक करना चाहें हाथों में लेके, जहाँ पे भी आप चेक करेंगे आपको दाना नजर आएगा, और दाना भी पिसा हुआ नजर आएगा। क्या बात है। बहुत सारी जगहों पे ये भी होता है कि जो दाना होता है ना वो साबित नजर आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे होता है, पता नहीं छिड़काव किया होता है, क्या कर देते हैं। हाँ जी, या क्या, वो मुझे समझ नहीं आई। बिल्कुल ऐसी बात है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सैलेज है ना, वो आपको एक तो ब्रीक क्रशिंग हुई होगी, दूसरा ये कि दाना उसके अंदर नजर भी आएगा लेकिन साबित नजर नहीं आएगा। कोई शायद हो सकता है कोई साबित हो, ज्यादातर दाना पिसा हुआ या टूटा हुआ नजर आएगा, क्योंकि साबित दाना जो है वो जानवरों के गोबर के जरिए ज़ाया हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात। दाना टूटा हुआ होगा, पिसा हुआ होगा, वो जाके मैदे में हजम होगा, और उसका जो रिजल्ट है हमें जबरदस्त मिलेगा। क्या बात है जी, ये फर्क है जो मैंने आपको बताया है। बातें तो करें तो काफी लंबी हो जाएंगी वीडियो, हमें लंबी भी नहीं बनानी। अच्छा, जाते जाते मैं ये ओपन सैलेज का क्या रेट होगा? यानी कि जिसे हम, जैसे ये ढांपा हुआ आपने, ये वाला स्टॉक लगाया हुआ है, अगर ये खुला, जिसे हम खुला भी कहते हैं, जी, फ्रेश कुतरा कह लें। हाँ जी बिल्कुल, फ्रेश कुतरा, इसका क्या रेट होगा? अगर कोई दोस्त हज़रात लेना चाहे नजदीक वाला, तो ये रेट तो आप खुद समझ। इस बात है, ये तो पैकिंग में जो आ जाता है ना इसका रेट और हो जाता है। बिल्कुल, इसका रेट अलग है, पैकिंग का खर्चा बहुत है ऊपर। बिल्कुल सही बात है। और जो खुला है ना वो भी हमारे पास दस्तयाब होता है, अभी भी हमारी मशीन चल रही है। अगर कोई खुला लेना चाहे कोई 5-7 दिन के अंदर अंदर, अच्छा तो वो हमारे पास मौजूद है, हम दे सकते हैं, लेकिन वो तकरीबन 5-6 किलोमीटर एरिया के अंदर अंदर। अच्छा, बिल्कुल ये नहीं है कि यहाँ से कोई 20-30 किलोमीटर दूर, वो फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, 5-6 किलोमीटर के अंदर अगर कोई कहता है कि मैंने पैकिंग वाला नहीं लेना, फ्रेश कुतरा लेके उसको मैंने खुद डंप करना है, तो वो कर सकता है, उसको सस्ता पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और लेना भी वो चाहिए जो करीब तरीन फार्मर है, उनको वो खुला लेना चाहिए ताकि उनका जो खर्चा है वो और कम हो जाए। बिल्कुल सही। और ये आपके तवज्जुह से है कि आपकी वजह से जी मैं आपकी मोहब्बत है ना, खुला हुआ जी वो 15 रुपए में दे दूंगा। आप 15 रुपए में खुला देंगे? हाँ जी बिल्कुल सही है। ए प्लस क्वालिटी होगी। अच्छा माशाल्लाह। किसी किस्म का ये नहीं होगा कि आप कहें कि ये क्वालिटी ठीक नहीं, या इसका रिजल्ट नहीं ठीक। रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मिलेगा 100%। वाह क्या बात है। और इसका जो पैकिंग वाला है उसका क्या रेट होगा, या फिर वो सिगार हाथ में रखा जाएगा? वो जो बंदा लेना चाहेगा वो कांटेक्ट कर लेगा, नंबर भी आपके पास आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही, तो वो कांटेक्ट कर लेगा, क्योंकि वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर बंदा कहे कि मैंने 2 बेलें लेनी है, एक बंदा कहता है मैंने 1000 बेल लेनी है, तो वो फिर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। तो वो डिस्कस कर सकते हैं, हम फोन पे भी कर सकते हैं। जी ठीक है सर। अच्छा मैं एक सवाल आपको किया था, शायद आपको भूल गया है, बछड़ों को कितना डाला जाता है एक दिन में? ये जो हमारे पास आप बछड़े देख रहे हैं ना, हाँ जी ये तकरीबन इस वक्त लाइव वेट में 400 kg तक है एवरेज। अच्छा 10 मन तक? हाँ जी लाइव वेट। अच्छा। तो इस साइज के जो बछड़े हैं वो तकरीबन एक दिन में जी सुबह और शाम का मिला के तकरीबन 15 kg सैलेज खाते हैं। केला साला जी?
हाँ जी, केला सैलेज अगर खिलाएं हम इस वक्त इनको तकरीबन सैलेज ही इस्तेमाल करवा रहे हैं, और साथ 1 किलो तकरीबन तूड़ी एक बछड़े को एक दिन में, क्योंकि ग्रोथ सैलेज ने देनी है, तूड़ी ने नहीं देनी, तूड़ी ने नहीं देनी। ये बात सही है। और उसके बाद हाजी आशिक साहब का वंडा है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, क्या जिक्र आपने कर दिया है, हाँ, तो वो तो फिर है ही है ना वनडे के। क्या बात है यार, हाजी आशिक साहब हर तरफ चारों तरफ माशाल्लाह घूमे हुए हैं, तो रिजल्ट कैसे, सच कहना आपने? नहीं एजी साहब, तारीफ उस चीज की होती है जो तारीफ के काबिल होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर उनका रिजल्ट मिल रहा है ना मुझे 2 साल से, तो मैं वो इस्तेमाल भी कर रहा हूँ और मैं आगे लोगों को रिकमेंड भी कर रहा हूँ। अच्छा, ये बात मुझे लगा कि ये रिजल्ट नहीं दे रहा, हाँ जी, तो मैं आपको वाज़ह कह रहा हूँ कि मैं कभी भी लोगों को नहीं कहूँगा कि ये इस्तेमाल करें, हाजी आशिक साहब का वंडा इस्तेमाल करें। अच्छा, मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ आपकी बात काटना चाह रहा हूँ। बाज़ का दोस्तों दराज कहते हैं आप हाजी आशिक साहब की तारीफ ही क्यों करते हैं? क्योंकि जिंदा मिसाल है भाई हाफ़िज़ साहब, क्योंकि ये 2 साल से ये डाल रहे हैं, और कुछ लोग ये समझे एडवर्टाइज उनकी करते रहते हैं। जी भाई, आप अगर चीज़ अच्छी हो ना तो तारीफ करनी चाहिए। जैसे कि हाफ़िज़ साहब ये कह रहे हैं कि उनका वंडा डालें। हाजी साहब का नंबर है 0369700125, ऐसे ही है ना जी, उनसे डायरेक्ट वनडे के लिए रब्ता कर सकते हैं। तो अगर भैंस को भैंसों के लिए लेना चाहे तो एक भैंस तकरीबन कितना खा जाएगी? वो जो बछड़ों का मैंने बता दिया कि इस 10 मन के वो भी इस तरह का 20-25 किलो खाएगी। 5-6 मन का बछड़ा है वो कम खाएगा, हाँ, जितना उसका मैदा उस हिसाब से खाना है। लेकिन जो भैंस होगी, गाय होगी, वो ज्यादा खाती है, वो तकरीबन 20 किलो से लेकर 30 किलो तक सैलेज खा जाती है। यानी कि एक हमारी जो साहिवाल नस्ल की गाय है उसका पेट छोटा होता है, हाँ जी, वो तकरीबन 20 किलो खाएगी। भैंस का बड़ा होता है, गाय है, हाँ, उसका पेट बड़ा होता है, वो दूध भी ज्यादा देती है, वो तकरीबन 25 से 30 किलो खा जाएगी। ऐसी भैंस है अगर थोड़ी सी छोटे पेट वाली तो कम खाएगी, लेकिन 30 किलो तक खा जाती है ये बड़ी गाय और ये बड़ी भैंस होगी तो। जी थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया माशाल्लाह। अगर कोई दोस्त हज़रात इनसे ये सैलेज लेना चाहता है, जल्दी से नंबर मिलाएं और कॉल करें। हाफ़िज़ साहब को माशाल्लाह क्वालिटी और मेयारी हर तरह की क्वालिटी मिलेगी और मेयार भी उससे अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। तो न्यू बंदा है माशाल्लाह, और साथ साथ तजर्बे आपको बता भी रहे हैं, इस तजर्बे से उन्होंने साबित कर दिया है माशाल्लाह। तो दुआ में याद रखेगा हाफ़िज़ अमजद साहब को और एजी भाई को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।